देखा कोई ना उस वस्तु को। तो वो आगे आके वापस सामान ले आते हैं अपने घर पे। तो उसके ताऊ जी कहने के बेटा भी नो करो, वो लाल ले आओ, पैसे घने पैसे का सामान आ गया और पैसे मेरे घर इतने सैंक हो ना। एक लाल ने कहा किसी ने गिरवा धर जाएंगे और या भाई उसके बेच देंगे। अब हाँ ताऊ जी तैयार दरे से ही लाए। दोनों भाई भागे आए, कहने लगे माँ माँ आगे बेटा। आ गया माँ, नो करे वो लाल दे ताउड़ी सी। अच्छा भाई, घना ताऊ जी जो है ना घना सामान ले आए और पैसे पड़ गए थोड़े, दिन लाल न धर जाएंगे। अगले बेटा थारी खातिर से तुम्हारे लिए ले जाए लाल को, कोई बात ना। वो की नो पलोकड़ी ठा के दे दी गठड़ी सी। वो बाजी आए, उन्हें वहां देखी ठाके खोलते ला कदे वाह बन जा दौड़ा बनी थी सेठ गेला है। उन्हें खोल के देखा वो सारी लालड़ी थी, लाल कोई ना थी। उन लड़किया ने उड़े पटक दिया अपनी माँ के पाया में। आक माँ तू तो जमा बावड़ी लगी, हमने करवा दी थी बेइज्जती ताऊ जी आ गए। के बात है लालड़ी है लाल कोई ना। मैं बोले रे साचे साचे के हमने उड़े मारे गिलने बन थी आड़ और बेइज्जती वो हमारी तय। तो वो वापस जाते हैं अपने ताऊ के पास। ताऊ जी मेरी माँ तो कती बावड़ी से बोड़ी से उन्होंने बेरा कोई ना कहेगा, वो तो लालड़ी थी महाराज। ताऊ जी लाल कौन थे? वो ताऊ जी का बेटा ये तो उस दिन भी लालड़ी थी, पर जय मैंने कह दो ना ये लालड़ी से फराउड पे मुझे डरतरी मां नारी काली मानो न कहो मेरा पति मर गया बड़का का बाबू कोई ना। और मारी तो लाल भी लालड़ी बताओ से ये लोग देख चाला पाड़ दिया। ने बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, पर तुम धोखे में लाल की समझ के और भाई अपनी तजूरी अंदर बैठे थे। दोनों एक ना मिलनी थी इनकी। इसी प्रकार जो ओछी साधना आज तक जो हम कर रहे थे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी लालड़ी है, ये लाल नहीं है। ये भी बैदा है, बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हमने सतगुरु बैठे न्यों जाना। अब हमने इस कबीर साहब का ज्ञान हुआ तो इस बैदे का बेरा पाटा कि तीर्थ व्रत करते जीव तो रसी नहीं मिटे। कैसे? हम जींद आश्रम है छोटा सा कुटिया, उसके पास एक पंडारा तीर्थ है। उस पंडारे के तीर्थ में अमावस्या का स्नान होता है। उसमें उस दिन आप देखे इतनी दुनिया स्नानार्थ आती है, उन अनजान लोगों के द्वारा गुमराह की हुई, जिसको कबीर साहब गरीबदास जी लताड़ रेस है। उस पंडारे के जोड़ में उस तालाब में वहीं तो मैस मूत है, उसी में वो पानी पीवे गोबर कर दे और उसी में औरत कपड़े धोए और उसमें जाकर वो बड़ी वाली आत्मा उसमें नहावे और उतनी बूंदी गार माच जाए उसमें गधे भी पानी ना पी सकते। और उसमें वो गुमराह की हुई आत्मा अपना आत्म कल्याण करती है कि तीर्थ पर जानते जीव छुटकारा होगा, यानी लाभ मिलेगा। अब ये एक बीमारी ने हटान ताई बरना कई गोली देनी पड़ा करें। एक तीर्थ के प्रमाण को गलत सिद्ध करने के लिए ना जाने कहां तक के उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, जब हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी। क्यों ये मैल, ये पुराना रंग, ये पेंट इतना गाढ़ा चढ़ा दिया कि कई बार ब्रश मारे तो उतरेगा। एक बार एक धर्मदास नाम के भगत जन, अब देखो अगर गरीबदास महाराज की एक अंग न मैं खोलने लग जाऊं पूर्ण रूप से तो 1 वर्ष में एक अंग पूरा हुआ। अब मैं कुल कुछ एक अंग लेकर उस अंग से कुछ हिस्सा लेकर ही आपको बता रहा हूं जो अति आवश्यक है, जिनको आप आसानी से पकड़ सकते हो और जिनकी आपको आवश्यकता है। और जो ऊपर पीएचडी का मार्ग से वो तो अभी तक आपको मैंने शुरू भी नहीं करा, क्योंकि वहां तक आपकी बुद्धि अभी पहुंच भी नहीं सकती। अभी आपको जो नाम मंत्र सुमन दे रहा है इसकी डट कर पढ़ाई करो, डट के इसकी अपनी पूंजी इकट्ठी करो, उसके बाद फिर आपको आगे का वस्तु बताएंगे। उसमें धर्मदास जी ऐसे ही एक वैष्णव साधु का संत शिष्य था।
एक वैष्णव साधु का शिष्य था और बहुत घना पैसे वाला था। उसको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है। एक बार वो अपने गुरुदेव के बताए मार्ग अनुसार उनके गुरुदेव ने उन्हें नाम बता रखा था कि राम कृष्ण का जाप करा कर और शंकर भगवान का नाम जपया कर और साथ में गीता जी का पाठ करा कर, एकादशी का व्रत करा करो और 68 तीर्थ स्नान कर ले तो स्वर्ग में प्राप्ति, स्वर्ग पहुंच जाएगा। यानी इतने पापड़ बेल के इतनी साधना करके वो स्वर्ग प्राप्ति का ही मार्गदर्शन किया गया। तो उस धर्मदास के भ्रम ने तोड़न ताई अब एक तीर्थ व्रत के ऊपर महाराज के तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण पढ़ते गीता, इस केवल इतने दोहे को खोलता है कितना बड़ा प्रकरण देना पड़ेगा जो आपकी बुद्धि पकड़ पाएगी। धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास थे, उनके गुरुदेव रूपदास जी के बताए अनुसार एक बार मथुरापुरी में पहुंच गए और वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधारण से भगत का रूप बनाकर जैसे बावड़ा सा हुआ करा वे क्या का ना बेरा हो। और धर्मदास जी ने क्या कर रखा कि माथे पर 3 तिलक ला रखे, गले में माला डाल रखी जो वैष्णव परंपरा के संतों की होती है, और हाथ में गीता जी ले रखी, शालिग्राम, और साथ में वहां बैठ जाता है एक अपना आसन सा लाकर बैठा हुआ है। कबीर साहब उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। पहले देखते हैं कि उसने गीता जी का पाठ किया, जैसे भी 5-4 श्लोक पढ़ते हैं या 1-2 पृष्ठ पढ़ा, नित्य नियम था उसका। फिर ठाकुर जी की सेवा की पूजा करी, शालिग्राम को नवाया धोया, खूब अच्छी तरह उसको कपड़े पर आए, नूर उतारे, फिर ऐसे किया, मुकुट धरा, काफी देर लगे रहे। उसको सटकर्म कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं। और फिर अपना ऐसे भी जो उन्होंने बता रखा था वो क्रिया की। तो कबीर साहब दूर बैठे बैठे देखते रहे और धर्मदास जी की भी नजर थी कि भक्त बहुत जिज्ञासु लगे है, तेरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहा है। कबीर साहब जाकर बोले महाराज जी, और महाराज जी के पास है बड़ा ज्यादा खुश हो से ये प्राणी, जैसे औलदार ने थानेदार कह देगा नाराज जी हो जाए। तो कहे महाराज जी, कबीर साहब कहते हैं, कहा आओ भैया बैठो। कैसे आना हुआ? धर्मदास पूछा। कहने लगा जी मैं तो परमात्मा का मार्ग ढूंढूं सो, पर मैंने कोई ठीक मार्ग नहीं मिल पाया। अब भाई तेरे अच्छे भाग से आज तू मेरे पास आ गया, तेने सही मार्ग बता दूंगा कबीर। और क्या नाम का बेरा नहीं था जब तक। अब ठीक है भगत जी, मैं तुझे सत मार्ग बता दूंगा। अब कैसे वार्ता होती है? कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करते हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करते हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा,
मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब कबीर साहब के कैसे तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में मच्छा जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नाथ तुम किसका धरते जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर धर्मदास कहता है एकादशी का व्रत करत हूँ जीवन सा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ जीवन सा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना बिसरता ना। शालग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं व्रत करे तै मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तै मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा सालग से अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग चेतन ओ के भूल रहे हुए पत्थर से न राम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है स्नान करत संगारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत स्नान करत श्रृंगार। चौका देवो अवन करो उसमें वो
का बेउन्मान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 सपने जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल। महाप्रलय में ये नष्ट हो जावे कहाँ करो विश्राम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास कहने लगा, क्या महाराज जी जो हम धर्म आरती दुआ यानी प्रार्थना आदि करते हैं इनसे कोई लाभ नहीं होता है? कैसे? पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोए फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है देख उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान होया जी। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान होया। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया। भूल में जीवन खोया जी अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाणे को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ये बंदी छोड़ तेरे पाने को अब खो दूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। रो रो रोदन मचावण लाग्या एक धर्म यगर चाई जी। रो रो रोदन मचावण एक
धर्म ये घर चाहिए, दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। राम पाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान, भक्त में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त में अर्ज करूं ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण। भक्त में अर्ज करूं सत साहिब। अब देखो इस एक दोहे को सुलझानता ही गरीबदास जी की वाणी के एक दोहे को सुलझानता ही क्या तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी बैदा है। यानी ये लालड़ी से अनावश्यक वस्तु है, इनसे जीव मुक्त नहीं हो सकता। धर्मदास जी ने प्रश्न किया ना उत्तर दिया कि मैं 68 तीर्थ पर नहाऊंगा और भाई गीता जी का पाठ कराया करो, इस विधि मुक्ति पाऊंगा। बंदी छोड़ कहते हैं कि धर्मदास एक बात बताओ, पहले हम 68 तीर्थ को लेते हैं। आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो, वहां पर क्या मिलेगा? एक तालाब होगा लंबा चौड़ा, उस पर 10-20 मंदिर होंगे, 5-4 घाट बने होंगे। आप उसमें स्नान करोगे। आप कहते हो कि हम कोई जीव हिंसा को न करते, ये भी आपको गलतफहमी है। आप इतना पाप कर दो सो की गिनती ना हो सकती। मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादा कावड़ में विश्वास बहुत करें से सावन के महीने में। यह बीमारी एक बिना बात की आप फैला रखी से, जिसका कोई प्रतिफल इनको नहीं मिलता। और भाई सच्ची कहें तो महसूस कर रहे हैं कि महाराज जन के नारायण ज्ञान कीता आ गया, भाई हमारी इतनी बड़ी परंपरा को गलत बता रहे हैं। 100 की 100 गलत है ये कावड़ लेना। ऐसा कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं। आप जाते हो यहाँ से कावड़ लेनता है, हरिद्वार की तरफ चले और सावन के महीने में इतने जीव हो जाते हैं। एक महीने में सावन के में जितना पाप हो सापने इतना 11 महीने में कोई ना होता। इतने जीव जंतु सावन के महीने में उत्पन्न हो जाते हैं। गरीबदास जी कहते सावन सैल ना कीजिए, हाना लग सी हंस, बहुत बड़ा नुकसान होता है तुझे। सावन में तो सैर करने घूमते ही भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा प्रोहिबिशन कर रखा है, यानी मनाही कर रखी है। और हम उसी समय अपने कर्म बिगाड़ता ही हरिद्वार पर जाने से किस वास्ते? एक पाइया गंगा जल, गंगा जी का पानी लेने खातिर है। अब यहाँ से चले, कोई बस में गया, कोई गाड़ी से गया, कोई पैदल गए। और ज्यादा भाव लोग ने कहा हम तो पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। और धर्मदास जी के समय में तो ज्यादातर पैदल लोग चलते थे, इतने साधन थे कोई ना। आज से 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो जब हम यहाँ से चले एक तीर्थ, वहां पर गंगा तक जी तक गए, अरपेड़ियां ताई, इतने अरबों खरबों जीव अपने पांव खत्म कर दिए। और वहां से लेकर चले पाइया गंगा जल, पछले काना पाइया अगले काना, और लटका के डंडी कर उसको बिराना किस ढंग से सजा लेते हैं आदर भाव से। और 90% लोग तो वहां से सल्फा लेने जाने से, और वहां क्या करेंगे? पी के गाल के डाल के बीड़ी में सिगरेट में सल्फा, और खींच के उस सल्फे ने अरनों के बोलो बम्ब, जोन से खोपड़ी टन हो जाओ पर सारे दिन बम्ब 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 बम्ब, और कोई बात कोई ना। दूसरा ना बेरा के कहना से के नहीं कहना, इसका लाभ भी से कहानी से बोलो बम्ब। और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले उरे ना जा, बड़ी बूचो कम से कम बोलना तो सीखो। उस आदरणीय इष्ट को तुम ऐसे बकवाद करने लाग रहे, लोग रहो बोले ठाला अपनी कावड़ में।
तो ये तो इनके बोलने और विचार और कहने के तरीके हैं। तो और वहां से फिर चाले वापस बम बम करते हुए रास्ते में अपना सुल्फा पीवे, दारू की घूंट ला ले, कोई टाल कोई ना। क्यों भाई, सफर में थका है, सब ढूंढे 5 सूझ पाटे से बिना सुल्फे का नशा किए बिना किए हो गया। 10% व्यक्ति जो अपना नेक नीति जहां से बेचारे वो बड़ी बड़ी आत्मा वो भी गुमराह हुई, तो उनको भी कोई लाभ नहीं है। और ला करके भगवान शिव जी की पत्थर की शिला पे और गंगा जल न चढ़ा कर नो कहो हो एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखे हो तरह भला, एक तक पहुंचा एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखे, यानी कर्म फोड़ने और बाकी रह रहे हैं जो कि मैं बच जाऊं होता है। पक्के सकर रखेंगे, जोड़ा जरूर होना चाहिए इसका। तो महाराज कहे हैं कि ये भोली आत्मा उन लोगों द्वारा गुमराह कर दी। अगर उनको शुरू से ठीक रास्ता यूं मिल जाता जो हमारे भक्तों ने मिल गया तो टंडले डों बेचारे सारे काम घर बैठे सरवन के। और रास्ते में क्या होता है, ये भावुक लोग 30 टाल ला देंगे, भोजन का प्रबंध करते हैं मुफ्त में उन कावड़ियां खातर, और वो कावड़िया उड़ा खा कर जुमा पेट भरे छक्के दूध पीओगे तो गटागट अच्छा खाएंगे रोट और पर लौट जाएंगे। जब बैठी खावड़ जा रहे से एक डंडे से गाड़ के उसमें सो जाएंगे, ठाट तड़के चलेंगे। अब क्या होगा कि प्रथम तो उनको कोई लाभ नहीं होना। अगर छोटा मोटा भावना से वो गए भी हैं, को उस तीर्थ का कोई फल मिलना भी था तो रास्ते में वो सेवा करनी है, लूटने उनका पल्ला तो बम्बर पानी 2 चीज रह जाए और पल्ला कुछ नहीं बचता, ना को पुण्य बचता और कर्मा की पाप कर्मा की गिठड़ी इतनी बार हो जाती है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है, कहा है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगे हैं। जैसे का तात्पर्य पुण्य और पाप, पुण्य कर लो स्वर्ग में मिलेगा और पाप का नरक में भोग होगा और उसके बाद 184 में कुत्ते गधे बनोगे। अब वहां पर पुण्य तो बना एक समझ लो बड़ी बात करके, क्यों तीर्थ फल कहते हैं, तीर्थ जाए एक फल और संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनेक फल। और कहें कबीर विचार, वो तीर्थ का फल मान लिया एक मिल गया आपने, और पाप अरब और खरब हो गए, दोनों भोगे। तीर्थ की साधना पे जानते मान लो आप स्वर्ग चले भी गए 2 घंटे तक, तो जितनी पूंजी होगी उतने उस रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो, वहां पर अपनी खा कर पूंजी पुण्य और मुंह लटका के बाहर आ जाओगे। तो दोनों भोगे होते हैं। यही महाराज कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे है, और जल में सूक्ष्म जीव बतेरे और स्नान करत संगार है। जोड़ कमा देखियो, जिसे नाने नाने बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं जीव, और जब स्नान करते हैं उसमें तीर्थ जल में जाओ आधी जगह में काई लागी पाओ सन में कहते हैं। ऐसे घर्षण में सारे शरीर न मलमल करना हो, कभी जगह खाली ना रह जाए, पानी ना लागे तीर्थ का। और वो क्या होता है कि इतने जीव मार देश है अरब और खरब, और भाई वो पाप उसका अच्छी तरह फिर गिठड़ी बन जाती है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी जीव बहुत से मारे है, और जल में सूक्ष्म जीव बतेरे वो स्नान कर सिंगारे है। अब महाराज गरीबदास जी की वाणी आपको सुनाता हूं। लख 84 जल के वासी, हाँ ये तो वो है। अब नो कहता ना धर्मदास के मैं कोई पाप नहीं करता, आपको पाप गिनवाता हूं। धर्मदास जी कितने पाप आप करते हो कि जैसे आपने भोजन बनाया, यहाँ के वृंदावन पर गया हुआ था ना, वहां पर मथुरापुरी में, और अच्छा लीप लाप का दूर तो ही गोबर के गऊ के गोबर से पीली माटी तय और बहुत बढ़िया प्रबंसा, और फिर उसमें चूल्हा ला रखा। अब देखो भ्रम क्यों कर दूर हो सा जीव का। उस दिन तो वो मानना को ना महाराज गरीबदास जी की कबीर साहब की बात को, तो कबीर साहब ने क्या किया, वहां से अंतर ध्यान हो गए, उस समय हो गए ना, वहां से चले गए
बोले कोई ना, अच्छा अच्छा भाई ना मानता तेरी मौत से अपना कह ले दो ना, आप सच्चे हो गए धर्मदास, लेकिन यह बात तेरी साधना गलत से। अगले दिन धर्मदास जी ने अच्छा बढ़िया लीप ल्याप के और चौका लाया, नहीं अपना चूल्हा तैयार किया, अपने हाथों रोटी बनाई, भोजन तैयार किया। भोजन बनाते बनाते जो लकड़ी बाल रखी थी चूल्हे में, जगह लगा रखी थी, वो जलते जलते उसके सामने आ गया पिछला हिस्सा। जब पिछला हिस्सा सामने आया तो उसमें बेरा ना जाने कितनी कीड़ियां उसके थोथे लकड़ी में तो बाहर निकल रही हैं। अपने अंडे बच्चा ने मुंह में ले रही और लकड़ी का पिछला हिस्सा जैसे पानी सा आ जाया करे, इस प्रकार वो इतनी गर्म हो गया कि वो कीड़ी उसके ऊपर पड़े, पटदेसी मर जाए उस पिछले से। अंदर तो जल्दी सो जल्दी जो बचाव की खातिर बाहर भाग रही थी, वो अपने बच्चा समेत उसमें पड़े और उस पानी से में वहीं खत्म हो जाए, इतना गर्म हो चुका था। उनको तरफ देखकर धर्मदास से एकदम ऐसे उचक कर पड़ा, अकोट तेरे की जुल्म हो गया। तो ये तो इतनी लंबी लकड़ी थी को 4-5 फुट की, और इसमें तो बस सारी थोथी, और इसके अंदर बिरना कितने जीव मार दिया, तो मैंने जुल्म कर दिया। आज इस भोजन को मैं नहीं पाऊंगा, इसे पाप के भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। ये विचार करके सोचा कि किसी महात्मा ने खिला देता हूँ। वो लेकर वह थाली नो की ना ऊपर सुंदर कपड़ा डालकर स्वच्छ, और कहाँ पहुंचा कि गरीब एक साधु की ढूंढ में टो में चला, तलाश करने लगा। तो कबीर साहब एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा का रूप बनाकर और ऐसे बैठ गए। जब वहां पर वो पहुंचा, कबीर साहब अपने आप मन में कुछ बुदबुदा रहे हैं, अपने आप बोल रहे हैं। धर्मदास ने सोचा कि महात्मा लोग जब सब इच्छा से अपनी मस्ती में कोई बात कहें से वो गजब की बात बता दिया करें, क्यों ना महात्मा के पीछे बैठकर उसकी बात सुनता हूं, उसके बाद महाराज ने भोजन कराऊंगा। क्या किया, कबीर साहब क्या कह रहे थे, अरे मन तो भी पक्का उस कुत्ते की पूछड़ कैसा है, कितना तने समझा लूं और कितना सतमार्ग बता दूं, पर तेरा एक पल्ला नहीं पड़ती। भाई तुम मेरे को प्रेरणा सुनकर लोगों की कि चल तीर्थ में ना आवेंगे, यहाँ तीर्थ में ले आया बेटा, मैं तो नहाऊं कोई ना, क्यों ना नहाऊं कि इस जल में तो बिरना कितने जीव से, और ये 24 घंटे इसका मारने लाग रहे भाई, और ये देखे मुक्ति ना पाते। क्या कहते हैं, मन तू मान सरोवर नारे, मन मान सरोवर नान रे, जल के जल जंत रहे जल माही, ये 8 वक्त बिहान रे, 8 वक्त बिहान रे। मन भाई मान सरोवर में नहा, ऐसा बता रखा संतों ने। कहा वो मान सरोवर, वो ऊपर है भाई, उस मान सरोवर में नहाएंगे ना जब पाप कटेंगे। इन नकली तीर्थों के बनावटी तीर्थों में नहाते हैं, कोई ना पाप कटे। 184 जल के बासी, ये ब्रह्मचारू खान रे, चेतन हो कजड़ को पूजे, ये गांठ बांध पासान रे, गांठ बांध पासान रे। वो सारे तीर मारे थे पछला कान बेरा था उनको, धर्मदास खड़ा है, मालूम था उसका तीर ठोके थे कि यह फूट जाओ इसके अंतकरण में जो गलत साधना जमा होगी है, या तो इन रुम्बिया तो भी ना फूटता। इतना कसूते शब्द, इतनी गजब बाणी बंदी छोड़ फोड़े से जब इनको मार मार कर इनको सीधा करता है। कहते हैं भाई 184 जल के बासी, ब्रह्मचारों खान रे। इस तीर्थ जल में रहने वाले प्राणी भी 84 में चक्कर काटते। मछली आवश्य और बुगला ऊपर बैठा है उस तीर्थ में, और उसकी पकड़ के टीट भी खा जाता है। अगर इस तीर्थ में कुछ साधना समाधान होता, बचाव होता, ये तो बेमौत मारेगी मछली और वो खा ली उसने, बुगले ने, तो भाई तीर्थ में नहाने वाली जीवों के तो ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। कहते हैं 184 जल के वासी, ये ब्रह्मचारू खान रे, चेतन हो कजड़ को पूजे, ये गांठ बंद पाषाण रे, गांठ बंद पाषाण रे।
मरकब कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवाहन रे। सुधियो न पूछतास की, वो छोड़े को ना बाण रे, वो छोड़त नहीं बाण रे। जो गलत साधना करते हुए और संतों की बात को स्वीकार भले ही वो अपने मन में शांत हो गए हो, अपने मन में खुशी मना रखी हो कि हम जो साधना कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो वो प्राणी कहाँ जाते हैं? वो 84 में चले जाते हैं, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे चंदन सर्प लिपटाई, भाई शीतल तन भया विष नहीं जाई। जैसे गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ का चारों तरफ भुजंग यानी सर्प लिपट जाते हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ में शीतलता बहुत होती है और वो अपने शरीर में, क्योंकि उनमें गर्मी होती है जहर की, और वो वृक्ष के चारों तरफ लिपट के अपने आप को बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत आनंद में समझते हैं और वो सोचते हैं कि तुमने बहुत शांति प्राप्त होगी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ऐसी ही तुम्हारी ओछी साधना है। तुमने मान रखा है कि थोड़ी बहुत टेम्परेरी रिलीफ, अस्थायी थोड़ा सा आपको सहयोग हो रहा है, आपका जन्म मरण का बीमारी और जहर को ना मिटा। कहते हैं, शीतल तन भया विष नहीं जाई। शरीर को थोड़ी सी टेम्परेरी रिलीफ हुआ है, वो जहर तज्यों का जो धरा है वो खत्म नहीं हुआ आपका। इसी प्रकार जो साधना हम कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत राहत जरूर मिला। जैसे स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में भी खूब मौज हुई, ठाठ हुए। यहाँ पर 2 पैसे हो जाए, रोटी समय पर मिल जाए, अच्छी कार कोठी हो जाए, सन मौज मान ली। और ये स्वर्ग के पास है तो काग की बीट है, और स्वर्ग को इतना सुख है वहां पर। गरीबदास महाराज कहते हैं कि इस स्वर्ग को भी फेल करके फिर कहते हैं, सतलोक में ये स्वर्ग भी काग की बीट समान है। तो जैसे आपने साधना छोटी मोटी की और स्वर्ग प्राप्ति कर ली, आपने महसूस कर लिया कि हमने घना सुख हो गया। कहते ना भाई, वह जन्म मरण की बीमारी तो नो की नो बाकी है। जैसे कल बताया था गीता जी में कि भाई के अर्जुन, तेरे मेरे संख्यों जन्म हो लिए, और ना यो जन्म मरण तेरा मिटे ना मेरा मिटे। और भाई जैसे जीव आत्मा पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन ले, बस ऐसे कर्म चलता रहेगा। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पुराने वस्त्र मनुष्य के तार कर कुत्ते के पैर लिए गोबर खानता अंडेगा, बता के मुक्ति होगा। और हम कहते हैं गरीबदास जी कि हम इस बीमारी ने काट सकते हैं, तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा परमानेंटली। पर यह बात जचा को ना, क्योंकि शास्त्र ना पढ़ रखे हमने। ये 3 लोग आले और इन जब से पैदा हुए से ये उल्टी सुल्टी बात जो की तो बार बार यानी पुनर् सुनते रहते और सत मान रखा था। अब पता चला कि वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद आवे हाथ, और कहे कबीर पल में पाई ये वह वेदी ले ले साथ। कहते हैं, 12 कोट जहां जम किंग करे, ये बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय की दरगाह में तेरे वहां होगी खेचा तान रे, फिर होगी खेचा तान रे। उस धर्मराज के दरबार में बिना सतमार्ग पर लगा हुआ प्राणी चाहे अपनी मनमुखी साधना वो जोर की कर रहा है, पर वो तो भाई शास्त्र विधि अनुसार ही करोगे, लाभ देंगे। जैसे गीता जी में कल बताया था मैंने आपको, भगवान कृष्ण कहते हैं जो शास्त्र विधि साधना करते हैं वो लोग लख 84 में जाएंगे और राक्षस वृत्ति के होते हैं। लख 84 कठिन 83 तुम वचन हमारा मान रे। देख बंदी छोड़ गरीबदास जी कितना प्रेम तय कहें भाई, या 84 बहुत बूंदी से। अब कहने में मन ने भी कह दिया और आपने सुन लिया, मैं लख 84 कहने में तो एक छोटा सा अक्षर है, पर भोगने का नंबर आऊगा जब देखिए। कुत्ता बन के गली में बैठना, आज अमरकार कोठिया में नाड़ कोई ना मुड़ती, और फिर
जूत खाने रोटी खातिर जाएगा किसी के दरवाजे पर, और ऊपर तय उसके भाग में के बरा टूक ना हो, मन मानो लाठी आ जाए, और कोई निर्भाग ऐसा मारा कर डरा वो 1 घंटे तक टांग ठाए रहे। और उसके बाद दूसरे घर में जाओगा बेचारा, 2 घड़ी रोक है, वहां क्या करेगा, वहां फिर घुसेगा अंदर, सीधा रसोई की तरफ जाता हुआ, भूख बहुत गजब होती है, ना जाने के करवा दे इस प्राणी पे। जब रसोई की तरफ अग्रसर करता है तो कोई ना बढ़न देव रसोई में उसने, जब तो अपने अच्छे पकवान खाया करता, मस्ती मार कर चलेगा, भगवान बजा कोई ना। अब क्या होगा कि उसका फिर हो सके भाग में दूसरा डंडा और आ जाए, कोई पक्की बात थोड़ी जानते, पूड़े मिलेंगे इसने। और दूसरी लाठी लागी ना, फिर वो गोबर खान जाग रहा टट्टी खान की खातर बाहर जंगल में। और जब ने कहता किसने देखा, भगवान देखी जाएगी, मौजोरी से है। तो इसलिए महाराज कहते हैं 184 कठिन 83 तुम बचन हमारा मान रे, जैसे लोह तार जंत्री में तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींचे प्राण रे। जैसे कहते हैं जंत्र में, मशीन में, और तार को लोह को खींच कर न उसको बधाया जाता है, गर्म करके उसका तार कुछ बनाया जाता है, ऐसे तेरे शरीर को इस प्रकार खींच खींच कर तेरे को 84 में ठोका जाएगा। भाई जुन्नी संकट मेट देत हम, तो शब्द हमारा मान रे। अब साहब बताओ कि तेरी 84 न हम मेट सके, ना ब्रह्मा मेट सके, ना विष्णु मेट सके, ना शिव मेट सके। आपने गीता जी का ज्ञान काल पढ़ लिया और सुना दिया मैंने आपको। भगवान कृष्ण खुद कहा है कि जन्म मरण कोई ना मिटे भाई, 100 बातों की एक कह बात। और ये क्या कहे कि तुम्हारे जन्म मरण ने मेट कर हम सतलोक ले जाएंगे, जो इस शंख स्वर्गों से ऊपर है, और ये 21 ब्रह्मांड तक भी महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे, ना शिव रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, और ना ये लोक रहे। उसमें केवल सतलोक रहेगा। और हम वो साधना आपको बताने आए से कि वो साधना और करके देखो इनके साथ साथ। हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, ये रचे जमी आसमान रे, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छन माही, ये सर्ज शशि अरुभान रे। निर्गुण 14 तपक किए फल माही, सर्ज शशि अरुभान रे, सर्ज शशि अरुभान रे। निर्गुण नूर जहोर जुहारो, ये नरख परख परवान रे। गरीबदास निज नाम निरंतर, वो सतगुरु देव दान रे, सतगुरु देव दान रे। यानी एक नाम से जीव मुक्ति होगी, बाकी पाखंड तो कति नहीं। गीता रामायण में रोज पढ़े। और के कहे तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और वह सुमर सुमर नर उतरो पारा। उनको नाम तो सुमरते को ना, और तूने लाकर बैठ जा तीर्थों पर चक्कर काटे, वो गलत साधना है। कितने भी गीता जी में तीर्थ पर जान का वर्णन नहीं कर रखा, और फिर जावे तो गीता जी का कहां हमने मान ली, हम तो शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं। और वो गरीबदास जी कह रहे कि ये तुमने सीधे 84 में ठोकेंगे, ये रास्ते आपके मुक्ति के कोई ना। तो भाई धर्मदास जी पाछा सुन लाग रहा भाई बात तो महात्मा जी सही कह रहे से, और जो पहले महात्मा मिले थे वही बात ये कह रहे से। तो ने बोला पहले इनको भोजन करा देता हूँ, फिर बैठ कर बात सुनूंगा। तो क्या किया धर्मदास जी ने, वो भोजन जो कि थाली में बनाकर रखा था, और बनाती आना कीड़ी घनी जड़ गई थी लाकड़ी में, और उस लकड़ी ने देख कर वो क्यों देखो, जो भगवान के मार्ग पर चाहे किसी भी मार्ग पर लगा हुआ आत्मा नरम जरूर हो से, दया भाव परिपूर्ण होता है। तो आख्या में पानी पड़ा कि मैं तो जुल्म जीव सो, मैंने तो अपने स्वार्थ खातिर पेट की खातिर आज करोड़ों जीव की चीटियां फूक दी इस लकड़ी में, और इस पाप के भोजन न खाऊं को ना, तो महात्मा को खिला देता हूँ, कहते हैं मेरे पाप कट जाएंगे। तो महाराज गरीब कबीर साहब के सामने उसको संत समझ कर, क्योंकि वो दूसरे भेख में थे, साधु दूसरा रूप बना रखा था, जिनको हम साधु की संज्ञा में मान रहे हैं। आगे जब थाली रख दी कबीर साहब ने, वो लोटे में अपने करमंडल में से छीटा लेकर पानी का
और ऐसे कोई मंत्र बुदबुदा दिया, छींटे मारे। इतने में क्या हुआ कि वो सारी की सारी जो बात थी, जो बना रखा था भोजन, वो कीड़ी बन गई और बच्चे मुंह में अंडे और काली थाली होगी सारी, कुछ बाहर निकले और कुछ में चक्कर काटे। और कबीर साहब ने जब देखा उस धर्मदास का, ना दौड़ा हो गया। धर्मदास जी सफेद मुंह फक और कहने लगा, भगत जी कल के कह रहा था तो मैं कोई पाप को ना करता, मैं तो बड़ा वैष्णव साधु हूं। और कबीर साहब उसी रूप में आगे जिससे प्रथम दिन वार्ता हुई थी। मैं बोला, देख तेरे जैसा भी कोई पापी मन तो धरती पर दिखता को ना, तो तीर्थ पाकर राजी हो रहा कि मैं पाप नहीं करता और पुण्य कमाऊंगा। पुण्य तो तीर्थ पर आने का एक बेटा, और पाप हो गए तेरे करोड़, और दोनों भोगने पड़ेंगे। पुण्य स्वर्ग में, पाप नरक में ठोक्या जाएगा। पुण्य 1 घंटा स्वर्ग, और ये मेरे माने तेरे को 10,000 वर्ष नरक भोगना पड़ेगा। अब भाई धर्मदास जी चरणों में पड़ गया। पहले तांडी पाक रहा था, ने बोला मेरे जैसा ज्ञान कोई नहीं। भाई ज्ञान आप अपने लेवल का, सभी शास्त्रों में ज्ञान विधिवत है। जैसे आपको बताया था, 0 का भी बल्लभ चांदना कर दे, और 60 वाट का भी कर दे, और 100 का भी कर दे। और भाई जब मरकरी बल्लभ का सामने वो फेल, और दिन निकला हुआ सूर्य उदय होने के बावजूद ये सारे फेल है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं ज्ञान तो पुराणों में भी है। अब पुराण क्या चीज है? शिव पुराण में शिव जी की जीवन चरित्र, विष्णु पुराण में विष्णु जी की जीवन चरित्र, ने के काम करे, और उनके जीवन चरित्र ने आप करोड़ बार पढ़ लो, आप गधे बनंतर नहीं बच सकते। ये प्रमाणित बात से, वो तो जानकारी होती है। आप गीता जी ने लाख बार पढ़ो और वाह करें जाओ, आप गधे बने बिना कति नहीं बचो। क्यों? वो तो एक जानकारी दी गई है कि ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे मत करना। जैसे कोई जमींदार अपने पुत्र ने बता दे, बेटा मेरा तन समय आ गया, मैं हो गया बीमार, और तुम सब बालक है, और लिख ले कि खेत में कई बार बाना चाहिए, हमारी जमीन ऐसी है। वो लिखा है सर, वो लिखवाओ से। वो लिख रहा है कि खेत को 4-5 बार बाना चाहिए, उसके बाद मेज या कोलड़ी तो उसको डले ज्यादा मोटे हो तो फोड़ना चाहिए। समय पर सीजन जब आवे उसमें गेहूं बोने से पहले उसमें पानी दे, और फिर बावे, आल तोड़ी हो थोड़ी हो तो, और फिर उसमें गेहूं बीज दे। गेहूं बीज के उसमें कोर दे, यानी पानी दे। कुछ दिनों के बाद समय लिखवा दिया, फिर उसमें खाद डाला बेटा, फिर उसमें रह कर महीने महीने में पानी देता रहे, 20-20 दिन में, महीने महीने में। और जब परिपक्व हो जाए फसल, उसमें खाद भी डालता रहे। फिर परिपक्व हो जाए फसल, जब वो सूख के कति पीली हो जाएगी, मोटी मोटी बालियां होंगी, उनको काट के और फिर उसको अपना जैसे गेहूं अलग कर लेना, तूड़ा अलग कर लेना, घर में ले आना, और अपने उस गेहूं से खाना, बच्चों का काम चलाना, और फिर बेच के बाकी बच जाए तो अपना भाई अपने घर में काम ले लेना। उस लड़के ने वह सारी लिख ली, और वो लड़का ही उस रोज पढ़ ले। उसने एक बार खड़ा होकर दिन में या शाम ने एक बार उसको रोज पढ़े, तो उसमें ना तो गेहूं हो और ना उसका पेट भरे, आखिर में ज्यों का तुम भूखा मरे। इसी प्रकार इस गीता जी के शास्त्रों के ज्ञान में लाख बार पढ़ो, और जब तक वह करनी संत अनुसार नहीं करोगे, कुछ भी रात आपको नहीं पावे। ये कहा है कि केवल ज्ञान से जीव का छुटकारा नहीं होता। तो धर्मदास जी कहने लगा, महाराज जी इन बातों का तो हमें बेरा ही नहीं था। और सुन ले भाई कि तीर्थ में आने से आपको कितनी हानि हुई से। आप कहते हो कि मैं कोई पाप नहीं करता, अब और पाप गिनवाऊं सु। भाई 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ये रोजाना जो तुम चूल्हा चौका करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जैसा हत्या का पाप आपको लगता है। एक ब्राह्मण की हत्या का पाप शास्त्रों में पढ़ कर देखना कितना खतरनाक होता है। और कहते हैं धर्मदास, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जीव चाहे भाई कीड़ी है और चाहे हाथी है, परमात्मा की दृष्टि में कोई अंतर कोई ना। कोई सा भी मर जाओ बराबर पाप से, चाहे मनुष्य ने मार ले और चाहे कीड़ी मार ले।
उस परमात्मा के दरबार में बराबर पाप से आपको। बाप का चाहे छोटे बेटे ने कोई मार दो और चाहे बड़े ने मार दो, बराबर दुख होया करे। तो इस प्रकार कहते हैं ब्राह्मण शेष अत्या जो ओई, जल स्नान करत हो सोई। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या आपको लगेगी। कब लगेगी? कि जब इस तीर्थ में स्नान करते हो। ब्राह्मण शेष अत्या जो ओई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कर्मी किट मर जाही, सुख समजीव जो दर्शे नाही। इस चौके में जो तूने बनाया ना, ये कीड़ी तन दिखेगी, और कुछ ऐसे जीव थे जो तुझे दिखाई ना दिए, वह भी मरे वीरा। और ईब उन बातों को सबको स्वीकार कर रहा। धर्मदास के सामने चमत्कार देख लिया ना, तो वकील फिर भी बन जानता वो, यानी अपने सुने सुनाए ज्ञान के अनुसार बहस फिर भी कर सकता था, पर बंदी छोड़ने गुंजाइश छोड़िए कोई ना। जिस हंसात्मा को उन्हें शरण में लेना होता है उसके भ्रम ने जरूर दूर कर देता है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे। अब हम खुशी में फिर रहे हैं और वीराना कितने जीव मार दे। अब जैसे वो प्राणी अपने बिलते निकले जो नीचे कीड़े मकोड़े से, अपने बच्चों के पेटता ही निकले, और हम अपने बच्चों के पेटता ही निकले। बता हम क्या एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर, या उन न्यारा काम क्या किया, और वो नीचे हमारे पैरों के तले पटापट मर रहे हैं, हमने चिंता भी कोई ना। पर वहां पर ऑटोमेटिक आपके जो के तो जितनी हत्या हो रही है वो कैलकुलेटेड है, जैसे कंप्यूटर में फीड हो जाया करे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक जन्म मारे। करे आरती संजम सेवा, यो अपराध उतरे ना देवा। अरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। कई आपने देखा होगा घास कैसे रंग के होते, हरी भांति हरे प्रकार के, और छोटे छोटे जीव दिखते भी कोई ना। और कुछ ऐसे होते जो पृथ्वी जैसे रंग के, ब्राउन कलर के हों से, वो तुम न दिखते कोई ना। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। आपने कभी देखा हो कि जब कोई बंद कमरे में और ऊपर कोई सुराख में धूप आवे, उसमें देखना कितने अपने कण से नजर आ कर। कुछ तो धूली के कण हो से, और कुछ उसमें जीव होते हैं, उनसे भी बारीक होते हैं। तो ऐसे नौके में बरना कितने जीव अब ये वातावरण में भी घूम रहे होते हैं, हमने दिखाई ना देते। जैसे एक बार बताऊं, वो चला था ना एक, ओके बोले उसमें पीसू से प्लेग, जब नौके थे भाई जीवाणु होते हैं अंदर, और ऐसे बंद करके जा करो अपने, वो दिखते भी कोई ना, फिर भी प्रेस कर जाते हैं। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हंसा उतरे नाही। न कहिए तेरे राम कृष्ण के कितने तारक मंत्र जाप कर लो, या जीव हंसा उतरे को ना। इस बात में सुनकर धर्मदास जी फिर थोड़ा कड़वा सा मुंह कराया, अकमारा जी राम कृष्ण के जापते क्यों ना कटेंगे पाप, अको ना कटे भाई। कैसे नहीं कटे कि भगवान राम ने त्रेता युग में बाली मारा था, और वो अपने पाप ने ना काट सका, द्वापर में बदला देना पड़ा भाई। बता फिर इनके जाप तो तेरे पाप क्यों कर कटेंगे वीरा, मेरे समझ में ना आई। अब जो प्रमाणित बात है ना, वो जगह बना जाती है, ऊंचे हम ऊपर ले मन तक कितनी बात बना, पर सच्चाई सच्चाई रहती है। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्त निशानी। कोट कहते हैं खान पान में भी जीव मारो सो। आप जैसे रोटियों में कीटाणु हो जाते हैं, कड़ी आपने बनाई कुछ देर के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। आपने दाल बनाई 2-3 घंटे के बाद गर्मियों में उसका तो स्वाद बदल जाएगा, उसमें जीवाणु हो गए और उनने उनका टेस्ट बदल दिया, उनका स्वाद बदल दिया।
ऐसे भी ना बदलने से पहले भी वो तैयार हो चुके थे, पर इस काबिल नहीं थे कि उनको बदल दे, इतने वो भी हमने खा लिए। कहते हैं बंदी छोड़, खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्ति निशानी, कोट जीव जल अचमन प्राणी, या मैं संक शोभ नहीं जानी, यो कैसे विद कहो कैसे विद करो अचारम, कर लो की का तुम शेर भारम। बोले बताओ कैसे तुम ये आचार विचार रखोगे, कैसे शुद्धता रखोगे, इतने पाप कर दिए बिना गिनती के। सूक्ष्म राप्ति सूक्ष्म एक अंगा, अल्प जीव जोनी जत संगा, यो जत संग अभंगा होई, कहो आचार सदै कह लोई। के राप्ती और सूक्ष्म, हाथी और छोटा ना दिखाई देने वाला जीव भी भगवान के दरबार में बराबर से एक ही अंगा, एक ही यानी उस परमात्मा की दृष्टि से हत्या है। उर्द पिंग जो झूले बेखा, जिनके कदे ना सुलझे लेखा। अब ये बात आपने सुन ली, फिर क्या बताया कि एकादशी का व्रत करत हूँ, और जीवन सा कोई करता ना, और शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा भाई किए बिना भी सरता ना। धर्मदास का ऐसा जब शुरू में बात हुई थी। और शालिग्राम की पूजा करता, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। तो महाराज कहते हैं कि एक बात बता भाई, अगर व्रत करे तो मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते। एक बार गरीबदास जी ने वर्णन किया है अपने ग्रंथ साहिब में कि एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल में इतना अन्न का अभाव हो गया था कि लोगों ने, मनुष्यों ने वृक्षों के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लिए थे। कहते हैं कैरों के कांटे भी कूट कूट के छिड़े, यानी जो बोधी बाढ़ हुआ करती उनको कूट कूट के, और अपना पेट भरण की ताई गले मार गए, पानी गल सरका गए कि को दिन सांस और बच जाए, इतना बारिश ना और जाए। उनमें कम से कम को महीने को 1.5 महीने को 2 महीना में अंधे होकर मरे थे, जब उनको कति आहार नहीं मिला। तो महाराज जी के उसमें तो गैस भी, द्वास भी, चौथ भी, छठ भी, एकम भी, और 2-2 वाली थी। अगर उन व्रत के रखने से वह प्राणी मुक्त होते अंधे, तो कुत्ते वाली मौत नहीं मरते। अर्थात व्रत से कोई लाभ आपको नहीं होता, ना कोई समाधान आपकी रक्षार्थ होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था और भी बार बार, क्योंकि वह घटना मेरे जीवन में एक तगड़ा मोड़ देगी। मैं हनुमान जी का मंगलवार का व्रत बहुत गणा रखा करता, और भाई हनुमान चालीसा 7 में पढ़ा करता, और गीता जी छोटी सी गोज में रखा करता, कदे नहीं दूर रखा करता, रोज पढ़ता इसको। अपने भावुकता से एक भी गीता जी का पाठ एक बार जरूर करना चाहिए। सुन रखा था अपना मंडेरन थे। एक बार ये नाम लेने के बाद संतों ने बताया कि इसको त्याग दे। सारे शब्दों ने पहले तो उनकी बात तो स्वीकार ना करिए शुरू में, हकीम ने क्यों कर त्याग देना, इतनी बढ़िया स्वाद ना। पर जब धीरे धीरे चांदना होता गया, अपने आप बेरा पट गया लाल और लालड़ी का। तो एक दिन मैं खाना खा रहा एक रिश्तेदारी में जाके, जब मैं अपना ये उपदेश देने का अधिकार मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, जब तक अपना पेट के धंधा भी करता था और साथ में मंत्र अपना जाप करते रहते थे। टूक डाला कर दो पाछे थे, और फिर वह पूरी रोटी पहले घेर दी। बेचारे का पेट भरे, ये दुखा था, भी कभी कुत्ते रहे होंगे, लिख रखा। तो कुत्ते ने मुंह भी ना लाया और देखा भी कोई ना रोटी का नहीं, मेरे का नहीं देखा। मैंने सोचा ये छका रखा कि ताज को नहीं खाया होगा भाई। तो उसके मालिक से मैंने पूछा, कहने लगा माँ भाई इस कुत्ते को क्या खवाया करो, तुम ये रोटी नहीं खाता, इतनी बढ़िया मंडा गिरा मैंने बढ़िया था। मैं बोला जी आज यू को ना खावे, क्यों? क्योंकि आज मंगलवार से। मंगलवार कुत्ते का मंगलवार का क्या मेल भाई? क्या यू प्रति मंगलवार को व्रत रखता है कुत्ता, रोटी को ना खाता? वो तेरे की कमाल हो गया। कुत्ता नर मंगलवार याद हम भी भूल जाए, कई बार मनुष्य शरीर में भी पूछना पड़ता था आज के वार सर है, मंगलवार तड़के से चोखा, कल मंगलवार है व्रत रखेंगे। और कुत्ते ने इसे आंकड़े पकड़ रखे, आज मंगलवार रोटी ना खाता। उसने वह रोटी उठाई, उठा के उनका एक बाहर हुआ ऐसी बटोड़ा में मकान बाहर ऐसा था, एक बीच में मकान खाली खंडर हुआ पड़ा था, उसमें बटोड़ा दे रखा था उन्हें, और थोड़ा ऊंचे स्थान पर पड़ा था। वो चढ़ के उसके ऊपर, और वहां उस खेतवासी में जो
उन्हें करा के गोसे पाथन खातर रख लिया करे, बुमड़ा सा जैसे बाजरे का ऊपर का छिलका सा उसे ना उसमें उगेर रखा, उसमें जाकर उसने पंजा गिल्ला दाब दी, खाई कोई ना। सुबेरे गर्मियां के दिन थे, मैं रोटी खाऊं, सुबह सुबह भोजन चाय पीने लग रहा, उसने वो रोटी निकाली और खाने लग रहा कि वहां सूख का कड़क